पंचायत चुनाव के अलग अलग रंग हैं। हमारी टीम जब पंचायत चुनाव कवर कर रही है तो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट तो दिखाते ही हैं, लेकिन साथ में हम आपको ऐसे उम्मीदवारों से भी बात करते हैं जिनके इतिहास के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आखिर कैसे वो पंचायत चुनाव का हिस्सा बन गए। आज हम जिस भावी उम्मीदवार से आपको मिलाएंगे या हम बातचीत करेंगे उसके बारे में बहुत सारी रोचक बातें हैं जो मुझे लगता है कि इस पंचायत के लोगों को जानना चाहिए। इस पूरे इंटरव्यू को आप सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत रोचक जानकारी है। ये आजादी से लेकर के अभी तक का जो पंचायती सिस्टम है उसमें पल पल बदलते हुए जो रंग है और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। इस इंटरव्यू को मैं जरूर चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और हमारी वेबसाइट को जरूर आप उनसे जुड़िए और ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। एक अपील और हम जरूर कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को आर्थिक तौर पे सहयोग कर सकते हैं और हम गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। अब लौटते हैं मुद्दे की तरफ। आज मैं जिस आपको भावी उम्मीदवार से मिलाऊंगा, दरअसल इनका संबंध जो है शुरुआत जो होता है वह आजादी के समय से होता है, जब हमारा देश आजाद होता है। और आपको मालूम है कि जब देश में लोकतंत्र की स्थापना होती है तो जमींदारी प्रथा है उस पर जो है अंकुश लगाया जाता है, या पर यूं कहें कि जमींदारी प्रथा जो है एक तरीके से खत्म हो जाता है। जो रियासतें हैं, जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो टूट जाती हैं और जो उनको चलाने वाले जो सर्वे सर्वा होते हैं या फिर कहें कि उनके सिरमौर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है इस पूरी व्यवस्था से चोट पहुंचती है और उनकी रियासतें जो है वो एक तरीके से जो बनी बनाई रियासतें थी, उनकी हुकूमत थी, वो एक तरीके से खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो है वो उनके बीच में हिस्सेदारी होती है। तमाम जो उनके आपस में जब वो जो जमीनें होती हैं, जो कई सारे 100 एकड़ों में जमीन थी उनकी, वो आपस में बढ़ जाती हैं। और उसके बाद वो मुजफ्फरपुर जिले के कांटी के करीब उनकी रियासतें थी। उसके बाद वो पलायन करके बिहार के मधुबनी जिले का जो सीमावर्ती इलाका है वो ललमनिया पंचायत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि उनकी रियासतें की जो बड़ी जमीनें हैं वो इस इलाके में होती थी। जी हां, मैं आपको ऐसे ही कैंडिडेट के बारे में आपको मिलाऊंगा। उनका नाम जो है वो शब्बीर मुखिया जी के नाम से यहां जाने जाते हैं और ये शेख परिवार से आते हैं। इनका सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं और कई तरह की इंटरेस्टिंग बातें हम इनसे जानेंगे। ये कहते हैं कि जब से ये ग्राम पंचायत सिस्टम, जो पंचायती सिस्टम इस पूरे राज्य में लागू हुआ, लगभग कुछ अगर सालों को छोड़ दिया जाए तो पूरा पंचायत का सिस्टम या फिर ये कहें कि मुखिया का जो पद है वो उनके परिवार में ही कहीं ना कहीं उनके पास ही रहा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका द इंडिया प्लस न्यूज में। जी, आप अपने बारे में पहले लोगों को बताइए कि क्या माने ऐसी बात थी जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आजादी के बाद जो रियासतें थी या फिर जो जमींदारी प्रथा थी, आप बड़े जमींदार थे, उसके बाद आप मुजफ्फरपुर जिले से आप मधुबनी जिले की तरफ रुख कर गए और ललमनिया पंचायत की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? कैसे यहाँ के आप बसिंदा हो गए? यहाँ हमारी ज़मीन थी, हमारे पूर्वज का ज़मीन था, इसलिए हम लोग यहीं आ गए। हमारे पिताजी यहीं आए, यहीं रहने लगे, इसलिए हम लोग भी यहीं रहने लगे। मैंने कैसे पूरा वाकया बताइए थोड़ा सा, जो आपके वोटर हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, कैसे वो बात हुई, कैसे जमीन का बंटवारा हुआ और कैसे यहाँ पर आप आ गए? ज़मीन का बंटवारा तो हमारे दादा थे, मतलब दो भाई, दोनों भाई में बंटवारा हुआ। क्या नाम था उनका? हाजी याकूब मैंने और हुसैन बख्श मैंने। तो ये जो है हमारे दादा मतलब जो थे, जो बराबर मुखिया रहे, हाजी याकूब चचेरे दादा, और हमारे दादा का नाम इब्राहिम था। हम लोग इन लोग में आपस में बंटवारा हुई है। हम लोग वहाँ छोड़ के हम लोग के पिताजी ही चले आए यहाँ हम लोग रहने लगे। तो यहाँ क्या आपकी जमीनें थी यहाँ पर आपको? जी। कितनी जमीन थी जब आप यहाँ पर आए? यहाँ पर जमीन 300-350 बीघा जमीन थी। अच्छा, आपकी जो जमींदारी एक तरीके से आप मुजफ्फरपुर जिले करीब कांटी जो थर्मल पर है वहां पर आपकी रियासत थी और यहाँ पर भी आपकी जमीन थी? यहाँ हम लोगों का चमड़े का कारोबार होता था। अच्छा। हमारे पूर्वज जो थे चमड़े का कारोबार करते थे। उस सुक्की में भी होता था, यहाँ भी होता था, और उसी सिलसिले में यहाँ कोई रहता नहीं था, मैनेजर मुंशी रहता था। हमारे दादा रहते थे यहाँ, वही अपना अपना चलाते थे। जिम्मेदारी ख़त्म होने के बाद लोग वहाँ से धीरे धीरे लोग शिफ्ट कर गए, यहाँ चले आए। कुछ लोग जो है आपके मुजफ्फरपुर जिले में काटी के पास अभी भी आपकी रियासत वहाँ की कुछ हिस्से बचे हुए हैं वहाँ पर? जी, हमारे कुछ जमीन बचे। तो वहाँ कौन रहता है? वहाँ पर वहाँ कोई नहीं रहता है। कोई नहीं रहता है।
लेकिन जमीन और जो आपके पुश्तैनी घर है वो अभी भी वहां पर है। अब गिर रहा है, ये हो रहा है, वहाँ कोई रह नहीं रहा है। कितना जमीन अभी भी होगा वहां पर आपके? मुझ वहाँ लगभग 10 बीघा के करीब, अभी भी 10 बीघा के करीब है। वो वहाँ एयरपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी बता रहे थे आप। एयरपोर्ट इधर से मुजफ्फरपुर से जाने के बाद एयरपोर्टे पड़ता है, उसके बाद थाना ये जो है मरवन एक ये है हाई स्कूल है, उसी के बगल होके जाती है जीएन बिशनपुर, वहीं हमारा मकान था। चलिए, वहां के बाद आप चूंकि यहाँ एक बड़ा कारोबार था आपका और बड़ी आपकी जमीन थी, करीब 300 एकड़ से ज्यादा की जमीन थी, तो आप लोग यहाँ पूरे परिवार के साथ फिर आप लोग यहाँ पर आ गए? जी, पूरे परिवार के साथ। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक बड़ी बात की, वो चूंकि मुझे लगता है कि आपके पंचायत जो ललमनिया पंचायत है, और चूंकि ये आप जिस गांव में रहते हैं वो तुरियाही गांव है, तो यहाँ के बहुत सारे वोटर शायद आपको नहीं जानते होंगे। आपके जो पूरा एक पंचायत सिस्टम से कैसे आपका परिवार जुड़ा रहा, वो पूरी दास्तां बताइए कि कैसे आप यहाँ पर आए और कैसे आपके परिवार में एक तरीके से मुखिया का जो पद है आपके परिवार में एक लंबे समय तक आपके पास रहा। हमारा परिवार जो था उसको लोग यहाँ के लोग चाहे, उनका व्यवहार देख के मैंने सही कदम रखने के बाद लोगों का दिल जीता, लोग जो है सो साथ रहे। मैंने एक घर होने के बाद भी मेरे ही परिवार में मुखिया था। मैंने 10 साल 5 में मतलब ये हुआ 5 साल, अब 5 साल अभी जो है। नहीं, वो पूरी बात मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि ये बात जो रिकॉर्ड हो रही है वो बहुत कम लोगों को मालूम होगा आपके बारे में। देखिए, ये एक बड़ा ऐतिहासिक बात आप बता रहे हैं। आपने बताया कि कैसे आपके जो दादा हैं वो जो हाजी याकूब हैं वो निर्विरोध चुने गए। वो पूरी बात बताइए, कैसे आपके परिवार में रहा, कैसे जीते, कैसे हारे, जो आप बता रहे थे आप। नहीं, उनके रीजन में तो वो बराबर जीतते ही रहे, निर्विरोध रहे, वो निर्विरोध 1-2 बार निर्विरोध रहे। उसके बाद एक कैंडिडेट खड़ा हुआ उनके अगेंस्ट में, गेनालाल यादव, 2 बार उनके साथ लड़ा, दोनों बार वो हार गए। उसके बाद हमारे दादा का मृत्यु हो गया। कब हुआ? 72-73 में मृत्यु हुआ। मतलब हाजी याकूब आपके दादा थे, वो गुजर गए। जी, ठीक है। उसके बाद फिर 78 में इलेक्शन हुआ तो हमारे चाचा मुजाहिर रब खड़े हुए और वो जीते। नहीं, तो वो आप कुछ बता रहे थे कि आप भी खड़े हुए हैं उसके? हम भी खड़े हुए। हाँ, कैसे, वो पूरी बात बताइए। 2 ही कैंडिडेट हम लोग रह गए इस पंचायत में, मुजाहिर रब, हम। मुजाहिर रब आपके चाचा हो गए, तो आपकी तैयारी पूरी थी चुनाव लड़ने की और आपके चाचा अचानक से खड़े हो गए। जी, फिर वो कह रहे थे कि नहीं, हम नहीं मतलब लड़ेंगे। और उसके बाद लोगों ने उनको कहा कि ये लड़का फड़का है, मतलब ये है, आप आइए, मतलब ये आपके पिताजी थे मुखिया, आप आइए, आपको मतलब ये होगा। तो वो भी लड़ गए। ये 1978 की बात है? 78 में। 78 में हम भी लड़े थे। ठीक है। तो हम हार गए, वो जीत गए। अच्छा, 1978 से पहले लगातार जो है आज़ादी के बाद से जो है मुखिया पद आपके ही जो है परिवार में रहा और आपके दादा एक तरीके से जीतते रहे आप? जी जी जी, हमारे दादा ही जीतते रहे। तो 1978 में आप जो है हार गए और आपके चाचा जो हैं मुजाहिर रब वो जीत गए। उसके बाद फिर कैसे पूरा पंचायत सिस्टम आपके परिवार के आसपास माने घूमता रहा? खेमा में पंचायत रहा, एक खेमा उनका था, एक खेमा मेरा था। ठीक है, माने शेख बिरादरी में जो है वो चलती रही फिर उसके बाद? जी, ठीक है। शेख बिरादरी में चलती रही और शेख बिरादरी से जो है वो 2001 में मतलब फिर इलेक्शन हुआ। अच्छा, 1978 के बाद जो है वो कोई चुनाव नहीं हुआ? 78 के बाद चुनाव नहीं हुआ, 2001 में चुनाव हुआ। उस चुनाव में फिर मतलब तैयारी हुई। अच्छा, 23 साल जो है वो बिहार सरकार ने ग्राम माने पंचायत का चुनाव नहीं हुआ, एक तरीके ब्लॉक से ही सारा काम जो है वो गांव का होता था, तो उसमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। फिर 2001 में जो है वो पंचायती सिस्टम जो है वो दोबारा से लागू हुआ। जी, तो पंचायती सिस्टम में लागू होने के बाद 2001 में फिर हम इलेक्शन के लिए ही हुए। तो मुजाहिर रब भी मतलब तैयार हो गए, आपके चाचा जी भी मैदान में आए। ठीक है। नॉमिनेशन के बाद वो उनका देहांत हो गया। अच्छा, चाचा जी की डेथ हो गई। जी, ठीक है। उसके बाद 2002 में मतलब इलेक्शन हुआ, री इलेक्शन हुआ। वार्ड पंच लोगों का इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। मुखिया का इलेक्शन सिर्फ रुका था। इलेक्शन होने के बाद जो है हम फिर लड़े, मैंने तो उनका लड़का जो है मुजाहिर रब का वो मतलब कैंडिडेट बना। वो भी आपके चाचा का जो आपके वो चचेरे भाई आपके अगेंस्ट में खड़े हुए, तो वो जो है मतलब हार गया। और कैंडिडेट सब था, रूपनारायण था, बैजनाथ था, ये लोग था। जो मौजूदा मुखिया अभी रूपनारायण यादव है वो भी कैंडिडेट थे, उस वक्त कैंडिडेट थे। ये लोग सब हार गए। नहीं हारने के बाद
माधवी देवी भी थी, वो भी हार गई, और कैंडिडेट जो भी थे सब हार गए। उसके बाद हम बने, फिर 6 में इलेक्शन हुआ। 2006 में इलेक्शन फिर से हुआ, हाँ, पंचायत का। जी ठीक है। उसमें हमारी पहली पत्नी खड़ी हुई। अच्छा, पहली पत्नी मतलब आपकी 2 शादियां हैं? 2 शादियां हैं। इलेक्शन के बाद वो मर गई। अच्छा, उनका इंतकाल हो गया। हाँ, तो उसके बाद हम दूसरी शादी किया। दूसरी शादी करने के बाद 10 में 11 में जो चुनाव हुआ जी, उसमें वो रहमती खातून जीत गई। ऐसे कहिए कि मतलब जीत गई। अच्छा, 2006 में जो है आपकी पहली पत्नी जो है वो हार गई, लेकिन जब 2006 में जो है माधवी देवी जो है, जो पति बैद्यनाथ यादव है, वो जीत गई। और 2011 में जब चुनाव हुआ तो रहमती खातून जो आपकी दूसरी पत्नी है वो विजयी हुई। जी, यही कह रहे हैं? जी जी। तो एक तरीके से फिर से आपके ही परिवार में जो है मुखिया का पद आपके पास आ गया। और उसके बाद 16 में फिर चुनाव हुआ तो बैद्यनाथ यादव, रूपनारायण यादव हो गया मुखिया। तो रूपनारायण यादव जो है, आप माने वो लगातार कितनी बार चुनाव लड़े? माने आप ये कह रहे थे कि वो लगातार हार रहे थे, लेकिन उन्हें 3 बार हारा है वो। 2001 में हारा, 2006 में हारा, 2010 में हारा, 16 में आके फिर जीत गए। माने जनता ने उनको जिता दिया। जी। 2 टर्म अभी तक ललमनिया पंचायत में 10 साल ही खाली रहा, मतलब हमारे परिवार से। सिर्फ 10 आजादी के बाद से अभी तक जो है 2021 में फिर चुनाव होगा, उससे पहले तक मात्र 10 साल आपके परिवार से अलग रहा मुखिया का पद, लेकिन तब तक पूरा आपके या आपके चाचा के इर्द गिर्द ही मुखिया का पद जो है वो एक तरीके से पंचायती सिस्टम ललमनिया पंचायत में, आप चूंकि तोरियाही गांव के आप रहने वाले हैं, तो इसके इर्द गिर्द ही आपके पास ये सारी सत्ता घूमती रही। जी। तो ये बताइए कि अब आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात बता रहे थे आप कि 2016 में जब चुनाव हुआ उसमें आप तीसरी पोजीशन पे रहे। पहले पोजीशन पे रूपनारायण यादव हैं, जो आपको मैं बताऊं कि जो हमारे पास जो सरकारी आंकड़ा है उस ललमनिया पंचायत की जो आप बता रहे हैं उसमें रूपनारायण यादव है, उनको 1003 मत प्राप्त हुआ। दूसरे पोजीशन पर यहां पर एक मोहम्मद आजाद हैं, उनको 788 वोट मिला। और तीसरे पोजीशन पे मोहम्मद शब्बीर अशरफ, माने आपके पिताजी का नाम अब्दुल कय्यूम है और अत्यंत पिछड़े से आप आते हैं, हायर एजुकेशन है आपका, और 689 माने 689 आपको वोट मिला। मतलब आप तीसरी पोजीशन पर रहे और दूसरे पोजीशन पे जो रहे उनसे 99 वोट आपको कम मिला। तो ऐसा क्या हो गया कि आप जो लगातार इतने सालों से आपके पास मुखिया पद आपके परिवार या आपके इर्द गिर्द घूमता रहा, वो आप तीसरी पोजीशन पे चले गए? ऐसा क्या वाकया हो गया? ऐसा वाकया हुआ कि आजाद जिस कैटेगरी से आता है, माने जिस बिरादरी से आते हैं, जिस बिरादरी से आता है उसका ज्यादा पॉपुलेशन है। अच्छा, कौन सी बिरादरी है उनकी? धुनिया बिरादर। धुनिया बिरादर। और आप शेख हो गए, माने एक तरीके से बड़ी जाति हो गए, वो जो है पिछड़ी जाति में आते हैं। और वहाँ घर मोहना में मतलब ये बात हुआ, हमारे रीजन में, हमारे बाबा के रीजन में मतलब ये बात होता रहा कि मुखिया तोरियाही, सरपंच ललमनिया और उप मुखिया घर मोहना, ये एक समीकरण था, बटा हुआ था। बटा हुआ था। माने तोरियाही में मुखिया आप, माने आपके परिवार से जी। अच्छा, दूसरा ललमनिया से सरपंच, ललमनिया से सरपंच, तो वो किन को मिलता था? माने किस बिरादरी को? ज्यादा बिरादरी, ये बटा हुआ था जी। और उप मुखिया जो है वो महतो में होता था। महतो में मतलब कि कोयरी जी। अच्छा, ये आपस में समझौता था आप लोग? समझौता था। अच्छा, पूर्वज से हम जब मुखिया बने तो हम आजाद के पत्नी वार्ड सदस्य जीती थी, ठीक है, उसी को हम उप मुखिया बना दिए। और वो उप मुखिया मतलब उसके बाद वो ये था, ये घर मोहना के लोग जो है सो मतलब ये कहिए 4 वार्ड है वो, तो घर मोहना के लोग मतलब ये हुए कि भाई हमारे यहाँ क्यों नहीं मुखिया। एक घर से एक रहने के बाद मुखिया बन जाता है। हम लोग इतना दुनिया बिरादर हैं, हमारे यहाँ वोट हमको नहीं हो रहा है, इसलिए गांव के लोग जो है सो एकजुट हो गए। नहीं, कम मिला, जितना मिल रहा था वो नहीं मिला। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो घर मोहना के जो मुस्लिम बिरादरी का वोट जो आपके परिवार को मिलता था, मोहम्मद आजाद के खड़ा होने से, चूंकि ये धुनिया बिरादरी से आते हैं तो उनकी संख्या वहां पर है, तो इस तरह की बात निकल पड़ी पंचायत चुनाव में कि उनके लोग क्यों नहीं मुखिया बनेंगे, ये बात आप कह रहे हैं? जी जी,
यही बात होगी। यही बात होगी। जबकि आप जो है सबका माने सबका ख्याल रखते थे, सबके साथ मिलजुल के चलते थे। अभी भी वही बात है, हम सबके साथ ख्याल बात है, सबके साथ। तो ऐसी क्या बात हो गई कि एक तरीके से आपके परिवार का नेतृत्व माने शेख परिवार है और आप एक तरीके से बड़े जमींदार हैं। आप अभी भी मुझे लगता है कि कितने एकड़ जमीन अभी भी बची हुई है? रहा जमीन अब हम लोगों के पास फिर भी 100-125 बीघा जमीन, 100-125 बीघा जमीन अभी भी है आपके पास। तो ये चेतना उनके बीच जागृत हो गई है कि उनके भी एक लीडरशिप जागृत होनी चाहिए। ये एक तरीके से लोकतंत्र की खूबसूरती के तौर पे देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं चाहते हैं तब ना हमको वोट हो रहा है। अभी भी हमको वो लोग चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं चाह रहे हैं, सो बात नहीं, अभी भी लोग चाह रहे हैं। देखिए, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। देखिए, जो यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं ललमनिया पंचायत से, रूप नारायण यादव हैं, उनको 1003 वोट मिला। और आप ये देखिए कि जो सेकंड पोजीशन पे हैं उनको 788 वोट मिला, और आपको जो है 689 वोट मिला। अगर मान लीजिए कि जिस आप जो घर मोहना की बात कह रहे हैं और आपके जो तुरियाही है, अगर इन दोनों वोट को मिला दिया जाए तो आपकी जो अगर आपको जो वोट मिलता, जो आप कहते हैं कि हमेशा आपको 1200-1300 से ज्यादा वोट मिलता रहा है, तो आप एक तरीके से जो जीत आपकी हो जाती है। जी है, जीत एकदम श्योर होता है हमारा जीत। तो अब ये बताइए कि चूंकि अब चुनाव नजदीक है, आप फिर ताल ठोक रहे हैं, 60 की दहलीज को पार कर चुके हैं आप बिल्कुल आप भी चुनावी तैयारी में है, जनता के बीच जाने को तैयार है। तो अब कैसे आप इन तमाम जो पिछली बार का जो अनुभव रहा आपका चुनाव को लेकर के, जनता के मूड को लेकर के, अब आपका क्या है, आकलन क्या है, कैसे आपने जो है जनता को आप कन्विंस करेंगे कि नहीं, आज भी आप जो है वो बेहतर जो है वो साबित हो पाएंगे इस पूरे पंचायत के लिए? अभी भी जनता हमको चाह रही है, अभी भी जनता चाह रही है और जनता हमको वोट देगी हमको जी। तो मैंने इस बार आप कह रहे हैं कि इस बार विजयी आप होंगे? जी हाँ, एकदम विजयी होंगे हम। अच्छा, एक बात और इंटरेस्टिंग बात है, आपने एक बात कही कि एक पुल की चर्चा की कि पुल के उधर कुछ और चर्चा हुई और पुल के इधर कुछ चर्चा हुई, वो क्या बात है, वो बताइए आप। देखिए, क्योंकि ये पंचायत चुनाव में कैसे कैसे वोटर बदलता है, ये एक लोगों को मालूम होना चाहिए। धोनकी पहले इस पंचायत में नहीं था, 2001 में जुटा धोनकी शर्म सीमा, और लोग यहाँ उसको नहीं चाह रहे थे। और 2 बार 3 बार इलेक्शन लड़ा, 3 बार मतलब हारा। तो उसमें किसी वक्त 300 हुआ, किसी वक्त 400 हुआ, किसी वक्त 500 हुआ। इस चुनाव में उसको 700 कुछ वोट धोनकी से मिल गया। यहाँ जो है सो लोग कहने लगे कि इधरे रहेगा का मतलब नदी से इधरे रहेगा मुखिया। अच्छा, माने ये फीलिंग आ गई कि इस बार मुखिया चुनाव जो है वो अपने ही गांव में रहना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। और वहाँ धोनकी में मतलब ये बात हो गया कि नहीं, अपने ही गांव में रहना चाहिए, इसलिए रूपनारायण को 700 कुछ वोट मिल गया। 1003 वोट मिल गया। ये पूरा पंचायत का डाटा है सर। नहीं, ये जो जीतने के बाद जो उनको वोट मिले हैं वो डाटा है। 1003 वोट उनको मिले हैं जो अभी वर्तमान मुखिया है। पूरा पंचायत का डाटा है। हाँ। अच्छा, उनको अपने गांव से कितने वोट मिले ये बता रहे हैं आप? हाँ। कितना मिला उनको? 700 कुछ वोट। अच्छा, तो उनके गांव वालों ने उनको जमकर समर्थन दिया कि ये भावना हो गई कि इस बार जो है मुखिया इधर का ही होना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए नदी के दूसरी तरफ। अच्छा, तो पंचायत चुनाव में इस तरह की भी बातें होती हैं क्या? जी जी, जाति फीलिंग भी होता है। यादव से हैं तो यादव को ही सपोर्ट करेंगे, मैंने या मतलब जात फीलिंग साहू जी से हैं तो साहू जी को ही मतलब करेंगे, ऐसा पहले नहीं था। अच्छा, आज़ादी के बाद, चूंकि आप तो बहुत पुराने हैं आप, और मैंने आज़ादी के बाद इस तरह की पंचायत के सिस्टम में नहीं था। पहले कैसे, चूंकि आप तो बहुत पहले भी चुनाव लड़े हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो पहला कैसे वोटर सोचता था, क्या देखता था पहले वोटर? पहले देखता था लोग कि हाँ किस परिवार के हैं, क्या मतलब उनका कैटेगरी है, क्या इतिहास है इनके पूर्वज का, इनका क्या इज्जत है, जनता के इसमें सामान। जैसे अभी भी हमारे यहाँ एक इंद्र पूजा लगता है जिसके अध्यक्ष हम ही होते हैं, मैंने दुर्गा पूजा होता है उसके भी अध्यक्ष बनते हैं, घर मोहना में होता है, ललमनिया में होता है, हमारे यहाँ 2 जगह दुर्गा पूजा होता है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कोई फर्क नहीं, कुछ नए लोग मतलब करते हैं, सब जगह लोग सब रंग का है। तो पहले जो है वो अभी भी दुर्गा मंदिर हमारे ही जमीन में है, ललमनिया में, और हम मतलब जितना बात ललमनिया में किया है या हर गांव में मतलब जो मतलब ये बात है, हम बराबर रोकते रहे, मतलब सबको समझा के बुझा के कि भाई केस नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो नहीं लड़ना है। किसी तरह का वातावरण नहीं रहा, हम लोग का अच्छा माहौल रहा, अच्छी वातावरण रही।
इसलिए लोग हमको चाहते हैं जी। लेकिन अब थोड़ा सा बदल गया है, लोगों की मानसिकता बदल गई है जी। तो हाँ। अब जो मानसिकता है, जो नए तरीके से राजनीति हो रही है पंचायत में, तो आप जिसकी बात करते हैं वो तो एक आदर्श ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो अब आपको दुख पहुंचता है? तो दुख पहुंचेगा, दुख काहे नहीं पहुंचेगा। अब ये बताइए कि आपके पंचायत की अब बात कर लेती तो आपकी बहुत सारी बातें हो गई। ये बताइए कि अब आपके पंचायत में विकास, जो कि बहुत लंबे समय तक आपके गांव, आपके हाथों में रहा, आपके परिवार में रहा, अभी भी बहुत काम करना बाकी है पंचायत में। ऐसा क्यों कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे या फिर यूं कहें कि बहुत संपन्न परिवार से आते हैं, और अभी भी गांव में जो अभी बेहतर विकास का जो मॉडल होना चाहिए उसमें बहुत सारी कमी दिखती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उससे पहले हमारे बाबा जो थे उनके टाइम में कोई फंड नहीं था। अच्छा, मान 2001 से पहले कोई इस तरह का फंड नहीं होता था? इस तरह का फंड नहीं होता था। रोड बनाना चाहे कोई काम करना, सिर्फ मतलब पंचायत से मतलब प्रखंड जाना और वहाँ जो मीटिंग होती थी उसको अटेंड करना। नाम मात्र के वो ग्राम पंचायत था, एक तरीके से पंचायती सिस्टम था जी। कोई उसमें ये नहीं था। 2000 में जब 1 में मतलब 2 में हम मुखिया बने, उस वक्त में भी फंड नहीं था। बहुत कम फंड, मतलब 5 लाख 7 लाख रुपया आता था। उसी से कुछ काम होता था। और 2006 में फिर कुछ फंड आया जिसमें हम मुखिया नहीं थे। बैजनाथ यादव, माधवी देवी मुखिया बनी, तो उसके इसमें चला गया, वो वर्क नहीं कर पाया। और 2011 में तो फिर आपकी पत्नी बनी, माने आप मुखिया पति हुए। फिर हमारे रीजन में फंडे नहीं था, वही 15-20 लाख रुपया मतलब। और अभी जो है 2016 इसमें जो फंड आया है वो करोड़ों में है। जो नल जल के योजना पर 1 करोड़ 19 लाख 20 लाख के लगभग पूरे पंचायत में नल जल पर है। तो अभी तो मतलब बाढ़ आया हुआ है। हमारे टाइम में पैसे नहीं, वर्के नहीं था। हमारे टाइम में था कि 60 मतलब जो हम मतलब मुखिया थे, हमारी पत्नी मुखिया थी, उस वक्त में मतलब ये था कि 60% मनरेगा में काम कीजिए और 40% पक्का वर्क। उसमें यह था कि मनरेगा पे ज्यादा फंड आता था जिससे लोगों को रोजगार मिल पाए, है ना। अब क्या है कि बहुत अलग अलग योजनाओं के जरिए फंड आ रहा है और जिसके जरिए आपको लगता है कि अब सही मौका है, बेहतर जो अच्छा काम करना चाहते हैं वो विकास कर पाएंगे गांव का। जी। तो अब चाहते हैं आपको मौका मिले। जी हाँ, हम चाहते हैं कि अच्छा, चलिए, ये तो हो गई बात, समझ में आ गया कि क्यों विकास नहीं हो पाया और कहाँ सिस्टम में है। मतलब अगर मुखिया बेहतर हो तो इस अब जो है वो कायाकल्प हो सकता है पंचायत का। जी, अब हो सकता है, मतलब ये सही मौका है अब। सही मौका है। अच्छा, ये बताइए, चलते चलते एक बात बताइए, आपका परिवार जो है शेख परिवार से है, मतलब एक तरीके से मुसलमानों में एक बड़ा ओहदा है, बड़ा दर्जा है आपका होता है इस जाति के, जो की बात जब होती है। ये बताइए कि आप जो है शकील अहमद जी हैं, सांसद रहे हैं मधुबनी से, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, आपका उनके परिवार के साथ कैसा नाता है? मन कैसे आप उनसे जुड़े हुए हैं? उनके परबाबा और मेरे परबाबा दोनों भाई थे। माने आपके दादा के पिताजी जी, वो दोनों भाई थे। ठीक है। हुसैन बख्श और खुदा बख्श दोनों भाई थे, इसी से लगाव है। और दूसरी बात कि अपने में हम लोगों को शादी होती है तो शकूर अहमद की शादी, हमारे चचा भी थे पहले, शादी होने के बाद फूफा हो गए। मैंने डॉक्टर शकील अहमद हमारा फुफेरा भाई भी है, चचेरा भी भाई कहिए, हम तो खुलिए के करें कि हम लोग में अपने में शादी होती है। आपके धार्मिक रीति रिवाज में ये मान्यता है जी। चलिए, तो उनके साथ आना जाना है आपका? हाँ, आना जाना है, बहुत कम है। लोग तो दिल्ली, पटना दिल्ली रहते हैं। तो पंचायत चुनाव में उनकी कुछ भूमिका होगी या अकेले आप चुनाव लड़ेंगे? यहाँ कोई भूमिका नहीं। कोई भूमिका नहीं। कोई भूमिका। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे अंत में, आप अपनी जनता से, अपने पंचायत के लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, क्या कहना चाहेंगे, जनता जो पसंद करेगी वो होगा। ठीक है, लेकिन आप जो है वो चुनाव में रहेंगे इस बार? रहेंगे जी, चुनाव। बाकी जो जनता जो चाहेगी वो तय होगा। जो जनता जो चाहेगी वही तय होगा। चलिए, ये तो आपने सुन लिया। आपने मोहम्मद शब्बीर शराफ साहब हैं, इनके वालिद जो हैं वो अब्दुल कयूम साहब हैं, 60 की उम्र की जो दहलीज ये पार कर चुके हैं, शेख बिरादरी से आते हैं। और एक बड़ी बात जो हमने आपको इनके पूरे परिवार के बारे में बताया है कि वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है इनके यहाँ कोई फ़र्क नहीं रहा, और ये कहते हैं कि जब दुर्गा जो का जो स्थान बना हुआ है वो भी इनकी ज़मीन में है, जब दुर्गा पूजा होता है उनकी कमेटी के अध्यक्ष भी समाज इन्हीं को बनाता है, और इंद्र पूजा जब यहाँ होता है तो इनको ही अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये हमारे लोकतंत्र की और हमारे समाज की ये खूबसूरती है, और ये संदेश, ये वीडियो और ये बताता है कि समाज में आपसी एकता और भाईचारा रहेगा
तो समाज तरक्की करेगा। और ये हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए और देश की लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए, संविधान के लिए ये बेहद जरूरी है। आपको ये हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप जरूर हमें लिखिएगा और हमें जरूर बताइएगा। हम आपसे जरूर अपील करते हैं कि आप हमारे अलग अलग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हमारी वेबसाइट को जरूर से आप जुड़िए और हमारे जो प्लेटफॉर्म है, हमारी संस्था को आप जो है वो मदद भी कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से नंबर आप वहां पर हमारा फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा आपके पास कोई जानकारी है तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में बस इतना ही। हम आपको एक अगले दिन एक नए शख्सियत से मुलाकात करेंगे, एक नए पंचायत में होंगे और नई जो है हम आपको जानकारी आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।